औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना शफ़ी नुफूसना मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद। कई बरसों के बाद, बरस नहीं बरसों के बाद फिर उसी मजमे में आया हूँ जिस मजमे ने मुझे आगे बढ़ाया है। पहली बार आया था जिस वक्त मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। मरहूम दिलशाद साहब ने रोज़े की मजलिस के लिए बुलाया। जब जवानी में क़दम रखा तो जाफ़र मरहूम ने बुलाया और बुढ़ापे में मुबारक ने ये मुबारक दिन दिखाया। इन सब की सेहत तंदुरुस्ती सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश है। ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है, मैं कहता हूँ कि है, इसलिए कि हुसैन उस ज़ात का नाम है जो लिमिटेड और सीमित नहीं है। अली उस ज़ात का नाम है जिसके फ़ज़ाइल की तो ना तो इब्तिदा कोई बता सकता है ना इंतहा बता सकता है। दुनिया की हर चीज़ काउंट की जाती है, गिनी जाती है, गणना होती है, मगर आप इतना बता दीजिए अली के फ़ज़ाइल कितने हैं। और जहाँ तक गुंजाइश की बात है, हुजूर हर जगह की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हिंदी में बोलते हैं क्षमता होती है। ये आपके सामने इतना खुला हुआ मैदान है, मैं बुज़ुर्ग से पूछूँगा हुजूर इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग आएंगे? आप कहेंगे 500, 1000। ये हमारे अनाउंसर साहब गए, नाज़िम साहब, ये कहेंगे नहीं मौलवी साहब 2000 बहुत, 1 से 2 बहुत है, फिर गिन लीजिए 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अरे फिर गिन लीजिए 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। सब ने कह दिया कि 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, और हमने रात को देखा कि इसमें 1 लाख का मजमा आराम से बैठ गया। आप बताइए क्या है? जहाँ 2000 नहीं आ सकते वहाँ 1 लाख कहाँ से आ गए? न ज़मीन फैली न उसद बढ़ी। इसका मतलब यह है करबला छोटी नहीं है, लिमिटेड नहीं है। तो जिस जमीन में हुसैन दफन हो जाए, दैट लैंड इज अनलिमिटेड। वो जमीन असंख्य लोगों को जगह देती है, बेशुमार लोगों को अपने दामन में जगह देती है। और हुजूर एक बात और बता दूं, मैं तकरीर में कभी नहीं सोचता कि मजमा बहुत हो। हर आदमी जो माइक पर जाता है, शायर हो, खतीब हो, जो भी हो, नोहा पढ़ने वाले, मरसिया पढ़ने वाले, सब चाहते हैं कि जब मैं मिंबर पर जाऊं, जब मैं माइक के सामने जाऊं, तो मेरे सामने एक कसीर मजमा हो, द ह्यूज मेजॉरिटी, बहुत सारे लोग रहें, तब पढ़ने में मज़ा आता है। मगर टी.आर. विक्टर कभी मजमे का भरोसा नहीं करता, इसलिए कि जो मजमे पर इत्तेमाद करता है वो हमेशा गिर जाता है। भाई साहब छोड़ दीजिए, बैठने दीजिए, छोड़ दीजिए, भाई साहब छोड़ दीजिए, मैं मजमे का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, और न मजमे का इत्तेमाद करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हर एक्शन का रिएक्शन क्या है। क्या सुन रहे हैं आप? Every action has the similar reaction। हर चीज की क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है। क्रिया को नहीं देखा जाता, प्रतिक्रिया को देखा जाता है। मेहनत को नहीं देखा जाता, रिजल्ट को देखा जाता है। एक बच्चा है 18 घंटा पढ़ा, फेल कर गया। एक बच्चा है 4 घंटा पढ़ा, फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो वो 18 घंटा काम नहीं आएगा, रिजल्ट बताएगा कि कामयाब कौन है। क्या सुन रहे हैं आप? 18 घंटा नहीं, वो रिजल्ट बताएगा कि क्या हो। बस यही हो गया, जिसने मजमे का भरोसा किया वो डूब गया। तारीख़ इस्लाम में 2 मजमा आया।
अब आप सोचिए किसका इंपैक्ट, रिजल्ट, नतीजा, भविष्य क्या हुआ, यह देख लीजिए। तारीख इस्लाम में नहीं, तारीख मुसलमान में। देखिए लफ्ज को जरा हिसाब से मैं पढ़ने का आदी हूं। हिस्ट्री ऑफ मोहम्मडन्स, सबसे बड़ा मजमा 1.25 लाख का गदीर में आया। आप सब सहमत है, जितनी किताबें हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, मंझले भाई, संजले भाई, सारे जितने को मैं जानता हूं सब किताब में है क्या आखिरी हज में 1.25 लाख का मजमा गदीर के मैदान में, 1.25 लाख। करबला में कितने? 72। 1.25 लाख के मजमे ने गदीर को महीनों में भुला दिया, 72 ने क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। मैं पड़ोसी मुल्क में 20 साल पहले गया था, मुझे टीवी पर बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया कि आके आप मुझसे यहां करें। मैंने शर्त रखी, इसलिए मैं अपने मौजूद से लफ्ज़ हुसैन को याद रखिएगा। मैंने शर्त रखी कि मैं टीवी प्रोग्राम में उस शर्त पर आऊंगा कि आप, मैं जो बोलूंगा उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग कर दिया बाद में। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा इस्लाम में देखा है, रसूल ने कहा कुछ, फलां ने किया कुछ। रसूल के लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग और थी, 1 2 3 ने फ्री कर दिया, कहां से कहां जोड़ दिया, घटा दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ला के रखे। हुजूर, मैं हमेशा अपनी तकरीर में और मजलिस में फ़र्क है। तमाम माइक पर आने वालों को ये चाहिए कि इस फ़र्क को बाकी रखें। मजलिस जो है वो मिंबर रसूल है, जो ख़ास लोगों से मंसूब है, और ये हुसैन का फैला हुआ दामन है। तकरीर सैयदा की चादर के नीचे का एहतमाम है। तकरीर मेरी शहजादी रबाब के कनीज़ों का कमाल है। तो मैंने उनसे कहा कि एक शर्त है। जब मैं वहाँ पहुँचा, मगरिब का टाइम था, मेरे पहुँचने से पहले सब बैठे थे कुर्सी पर चाय पी रहे थे। मैंने कहा आपका स्टूडियो है? जियो टीवी, एक टीवी चलता है, हामिद मीर नाम याद रखिएगा, प्रोग्राम वही करता है कंडक्ट, पाकिस्तान में, कराची, वो इस्लामाबाद में। मैं अलमुख्तसर ये है कि मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगा, फिर मैं तकरीर करूँगा। अब जब मैंने ये कहा तब लोगों को याद आया कि हाँ, मगरिब की नमाज भी कोई चीज़ है। अरे आपने नहीं समझा, एक छोटा सा कैमरा चल रहा था तो सब भूल गए, जब 12वें इमाम का कैमरा जलेगा क्या कोई याद रखेगा। खैर मुख्तसर ये क्या, उन्होंने कहा हुजूर मेरे अलावा 3 और आए थे, उनको बुलाया गया था। 4 कुर्सी थी, 3 वो थे, एक हामिद मीर था और मैं अकेला था। अब मेरे लिए कुर्सी भी नहीं थी मुबारक भाई। अब वो बेचारा हामिद मीर थरथरा गया, कोऑर्डिनेटर। अरे आप हमारे मेहमान हैं, आप परदेश से आए हैं, आपके लिए तो मैंने ये कुर्सी रखी थी पहले ही से, एक साहब के लिए, बुजुर्ग हस्ती बैठे थे। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं है, दूसरे की कुर्सी छीन के बैठना तो पुरानी आदत है, मैं कोई इसमें नहीं है। खैर उसने स्पेशल कुर्सी रख दी वहाँ पर, मैं बैठ गया वहाँ पर। बात शुरू हुई। यह था कि आज इस प्रोग्राम में ये बताना था कि इमाम हुसैन का मैसेज क्या है। What is the message of इमाम हुसैन इन करबला? करबला के युद्ध में हुसैन का संदेश क्या था, पैगाम क्या था, ये मैसेज था हुजूर। इधर हुसैन इंग्लिश में, इधर हुसैन उर्दू में लिखा था। मैंने बैठा छुड़ा, अब लोगों ने शुरू किया। पहले उन्होंने किया तो कोई अमेरिकन सियासत बता रहा है, कोई उस वक्त की हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ के बारे में वक्ते वक्ते सब आ रहे। अब आखिर में जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा, उनके भी पसीने आ गए, सबको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दे रहा था। और उसके बाद जो है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा ले। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि अल्लामा साहब अब आपको बोलना है, मगर बहुत माजरत है कि आपको 15 मिनट बोलना है। हमने कहा हिमेद मीर साहब आप जानते नहीं हैं, हमारा जो अक़ीदा है वो 15-13 का नहीं है, 5 12 14 या तो 5 मिनट बोलूँगा या 12 मिनट बोलूँगा या 14। लेकिन वो आदमी बहुत शुआ था, बोला आपको वक्त यार जितना बोलिए। हमने कहा मेरी समझ में नहीं आया कि आपका टॉपिक क्या था। इन लोगों को बोला पहले ये बताइए कि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा मौलाना साहब 66 मुल्कों में एक साथ हो रहा है। हमने कहा बस यही पूछना चाहता था। हमने कहा इतने लोग बोलने आए हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि आज राजनीति की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, अमेरिकन और इसराइल की बात हो रही है। तो इमाम हुसैन का 6 मुहर्रम की तारीख थी।
अभी तो हुसैन का चर्चा 7 मुहर्रम था। मैंने कहा आज 7 मुहर्रम में ऐसे करबला में पानी बंद हो गया था, कम से कम एक बार याद तो दिला दिया होता। अरे प्यासों को याद नहीं था, पानी बंद करने वाले को तो याद रहना चाहिए। नहीं गौर फरमाया आपने? जालिम को तो हर जुल्म को याद रखना चाहिए जो उसने किया है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखिए साहब, इमाम हुसैन की ज़ात तक पहुंचना बहुत मुश्किल, पैगाम इमाम हुसैन को पहचानना नामुमकिन, और ज़ात हुसैन पर ईमान लाना असंभव, इम्पॉसिबल। क्या? हमने कहा कि पहले ये लफ्ज़ हुसैन जो लिखा है, इनसे पूछिए कि हुसैन लफ्ज़ के माने क्या हैं, इसमें कितने हुरूफ हैं। तो हमने कहा देखिए पहले पूछिए इनसे, आप ही बताइए। सबने कहा आप ही बताइए। हमने कहा जोर आवाज़ में बताइए, कैमरा इनकी तरफ कीजिए। कहा देखिए कैमरे वाले ज़रा इनकी शक्ल दिखाओ, और कहा कि बताइए क्या है हुरूफ में। हमने कहा 4 तो हरूफ है। हमने कहा बता दीजिए। कहा है, सीन, ये और नू। हमने कहा ये है ना, आप ये बता दीजिए, ये है, सीन, ये और नू का माने क्या है। उन्होंने कहा आप ही बताइए। हमने कहा ये भी आप नहीं समझे कि इन हर्फ के माने क्या हैं, तो लफ्ज़ हुसैन क्या समझिएगा। नहीं, आप सुन रहे हैं, लफ्ज़ हुसैन समझ में नहीं आएगा तो ज़ाते हुसैन क्या समझ में आएगा, और जब ज़ाते हुसैन समझ में नहीं आएगा तो फिर मैसेज ऑफ हुसैन क्या समझ में आए। सुनिए, हुसैन के का जो हरफी माने है, सीन, ये, नू, इसका मतलब समझते हैं। हुसैन के है में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन के सीन में सजदे की बुलंदी है, हुसैन के ये में यादगार अंबिया है, हुसैन के नू में निज़ाम कायनात है। देखो एसटीआर विक्टर एक पैगाम देके जा रहा है। ये उसका नाम है जिसको सुन के पानी को रवानी आ जाए, बूढ़े को जवानी आ जाए। तो ये उर्दू में, अब जब देखिए कितना स्टूपिड तेज है। उसने कहा अल्लामा साहब इधर उर्दू में है और इधर इंग्लिश में भी लिखा है। हमने कहा कि हम मौला अली के गुलामों में सवाल पूछने वाले से पहले जवाब तैयार रखते हैं। मौलवी साहब, भाई अल्लामा साहब ये बताइए इंग्लिश में लिखा। हमने कहा हाँ बताइए क्या है, पढ़िए आप। फिर कैमरे को आगे ऊपर करो। HUSSAI, जोर से बोलिए। नहीं बोले, फिर से बोलिए। HUSSAIN, हुसैन। हमने कहा पूरा कैमरा फोकस करो, मुझ पर नहीं, इस हरफ पर। हमने कहा अभी उर्दू में बताया, अब इंग्लिश में सुनोगे। हुसैन का H फॉर ह्यूमैनिटी, हुसैन का U फॉर यूनिटी, हुसैन का S फॉर सैक्रिफाइस, हुसैन का S फॉर सेफ्टी ऑफ रिलीजन, हुसैन का I आइडिया ऑफ जिहाद, हुसैन का N नो कंप्रोमाइज विथ एनी यजीद, एनी टाइम, एनीवेयर। नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन। ने कहा नो, हुसैन का N, नो कंप्रोमाइज विथ एनी यजीद, एनी टाइम, एनीवेयर। किसी भी यजीद से, किसी के जमाने के यजीद से, किसी की जगह के यजीद से, और किसी यजीद से कंप्रोमाइज नहीं करना हुसैन का संदेश है। क्या सुना आपने? ये है हुसैन, जो हुसैन का हा कमजोरों को हिम्मत देता है, हुसैन का सीन सभ्यता को परवान चढ़ाता है, हुसैन का नू, ना जिसको ना आप कहते हैं, हुसैन का ना हमेशा के लिए अत्याचारियों, आतंकवादियों के लिए ना का पैगाम देता है। नहीं समझे? गरीबों की हिम्मत का नाम हुसैन का हो, हुसैन का सारी दुनिया की सभ्यता और अनकारी के ना को मिटाने के लिए है। अब हुजूर इससे बढ़ के क्या करे? जब हुसैन का लफ्ज़ ही समझ में नहीं आया तो हुसैन का नाना कहाँ से समझ में आएगा?
सलावा। एक सलवात और भेज दें सब मिलके, मेरे भाई बहन सब बाबा से बस। हुजूर यही तो सबसे बड़ी बात है। 1400 बरस हो गए मगर हुसैन का सर झुका ना सके। हुसैन तो बहुत दूर, हुसैन के मानने वालों का सर न झुका सके। ये देखो हुसैन की बहन ज़ैनब की कनीज़ों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी है। लो कुर्बान, जब आपका बच्चा न रहा तो मेरा बच्चा किस काम का। बूढ़ों को देखो, इस वक्त इतनी देर में भूल गया कि कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई दिल का मरीज़ है, कोई चीनी का मरीज़ है। सब मर्ज ख़त्म हो जाते हैं जब हुसैन का नाम आता है। हुसैन कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हुसैन के जिक्र को सुनो हमेशा सर उठा के सुनो। जब भी दुश्मन से गुफ्तगू करो तो सर उठा के करो। जब भी मातमे हुसैन करो सर उठा के करो। इसलिए ये वो हुसैन है कि जिसका सर कटने के बाद भी झुक न सका। क्या सुना आपने? सुनिए, लंदन में आज भी वो नेज़ा स्पेयर भाला रखा हुआ है जो करबला में खुली मलऊन के हाथ था। हिस्ट्री में सुनाने का आदी रहा हूँ मुबारक भाई। ये सबसे बड़ा भाला दुनिया में, नेज़ा जिसको कहते हैं हिंदी में भाला, इंग्लिश में स्पेयर, ये सबसे बड़ा भाला जो है इस वक्त लंदन के म्यूज़ियम में है। पुराने इतिहास में मिलता है कि सबसे बड़ा भाला रोमियो का था, रोमन एम्पायर्स। वो आपने सुना ना, क्लिस्टोफर और क्लियोपेट्रा वगैरह जो थे, ये उनका भाला था। ये भाला किसी तरह से शाम वालों के हाथ लगा, फिर ये माविया के दरबार में आया और ये भाला माविया के ख़जाने में था। उसके बाद ये स्पेयर भाला नेज़ा यजीद को मिला और यजीद के ख़जाने में था। जब करबला के लिए फ़ौज जा रही थी तो स्पेशली ये नेज़ा, ये भाला उसने शिब्र के हाथ भिजवाया करबला में, और शिब्र ने वो भाला खुली मलून के हाथ में दिया और खुली मलून वो नेज़ा वो भाला लेके रहा। याद रखिएगा, हुसैन का सर कटने के बाद भी सबसे ऊंचा रहा, सबसे ऊंचा रहा, झुका नहीं। तो जब हुसैन का सर कट गया तो खूली ने कहाँ रखा? नेज़े पर। वो नेज़ा दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा नेज़ा, और सबसे आगे आगे चला, पीछे पीछे सारे शहीदों के सर, आगे आगे हुसैन का सर सबसे ऊंचा। इसीलिए कहा कि याद रखिएगा, आप उसका गम मनाते हैं कटने के बाद भी जिसका सर झुका नहीं। क्या सुना आपने? इसलिए कभी सर नहीं झुकाना। अगर रोना भी हो तो सर उठा के रोना, ताकि तुम्हारे आंसुओं के सैलाब में दुश्मन बह जाए। अब आप कहा कि यूपी का शायर जब यह मंजर का शिक्र करता है कि काफिला आ रहा है, सबसे आगे नेज़ा है खुली के हाथ में और सबसे ऊंचा, और उस पर इमाम का सर, तो वो लिखता है कि झुकाना चाहा था जिस सर को शामियों ने कभी, झुकाना चाहा था जिस सर को शामियों ने कभी, शिकस्त ये है कि खुद उसको उठा के चले। शिकस्त ये है कि खुद उसको उठा के चले। सलावा। बस एक बार मिलजुल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दे मेरे बच्चे। बस आखिरी बार, बस सिर्फ 5 मिनट। ये जो आयत में करीमा आपके सामने पढ़ा ना, अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में 22वें पारे में 12वीं आयत में ये इरशाद फरमाता है, कुल्ला शैइन ऐसे ना हो फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया। हुजूर कई बरस से यूरोप में, अफ्रीका में, पाकिस्तान, एशिया के दूसरे मुल्क में आज तक यह गुफ्तगू चल रही है कि शिया इमाम को मानते हैं, शिया के इमाम ज़्यादा अफजल हैं माज़ल्ला के रसूल के सहाबी। आप गौर फरमाइए, ये वायरस आप तक भी आने वाला है, ये आप तक आ गया होगा। हमसे किसी ने पूछा तो मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा चुप क्यों हो गए, जवाब दीजिए, सहाबी आला है या इमाम आला? तो मैंने कहा मेरे पास इसका जवाब नहीं है। कहा क्यों, ये तो छोटी सी बात है। हमने कहा आपके लिए छोटी सी बात है, मगर आपका सवाल ही मेरे दिमाग शरीफ में नहीं आ सका तो हम क्या बताएं। क्या मतलब? कहा आप पूछते हैं कि सहाबी अफजल है
या इमाम अफजल? अरे तकाबुल कराया जाता है बराबर वालों से। क्या सुन रहे हैं? कंपैरिजन होता है बराबर वालों से। अब मैं क्या मुबारक साहब शायर अफजल हैं या वो गनी पहलवान अफजल गए? मौलवी साहब आप पागल हो गए हैं। ये शायर है नाजुक कोमल कली की तरह, वो पहलवान है, उसका मैदान अलग है। अरे सहाबी से तो आप लोग सहाबी को बुरा कहते हैं। सुन लीजिए जलालपुर वालों, मेरा ये जुमला मरते मरते मत भूलना। कोई शिया ऐसा नहीं है जो सहाबी को बुरा कहे। हमारी थ्योरी यह है कि सहाबी की जितनी इज्जत शिया करते हैं उतना दुनिया की कोई कौम नहीं करती। नहीं नहीं, यह हक नहीं है। 72-73 जितने भी फिरके हैं वो किसी को भी किसी भी सहाबी को इज्जत उतनी नहीं देते हैं जितना शिया देते हैं। लोग सहाबी कह के खुश चुप हो जाते हैं और हम सहाबी को अहले बैत में शामिल करते हैं। सलमान अहले बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से, मगर हमारी एक टेक्निकल मजबूरी है। सुन लो आखिरी जुमला, सहाबी के बारे में बता रहा हूं। शियों की एक थ्योरी है, अकीदा है, ईमान है, धर्म है, कर्तव्य है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी सहाबी को बुरा नहीं कहते और किसी बुरे को सहाबी नहीं कहते। हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते और किसी बुरे को सहाबी नहीं कहते। और जितना हम मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। फिर भी इमाम इमाम है, सहाबी सहाबी है। बस ये 3-4 जुमले हैं, उसके बाद मसाइब। सहाबी सहाबी है, इमाम इमाम है। सहाबी ईमान तो ला सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। नहीं ऐसे सुनिएगा तो मुझे लगेगा कि आप थक गए हैं। सहाबी ईमान तो ला सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। सहाबी सजदे तो कर सकता है, सैयदुस साजिदीन नहीं हो सकता। सहाबी सहाबी है, इमाम इमाम है। सहाबी जन्नत की आरज़ू तो कर सकता है, जन्नत का सरदार नहीं बन सकता। सहाबी कौसर की तमन्ना तो कर सकता है, साखिया कौसर नहीं बन सकता। देखिए जो जुमला पसंद आए, देखिए जाकिर की तारीफ नहीं होती है, जिक्र की तारीफ होती है। आप वाहवा या नारे लगाते हैं टी.आर. विक्टर के लिए नहीं, उसके लिए जिसका जिक्र हो रहा है। इसीलिए जब उनका जिक्र हो, कोई पढ़े मत देखिए क्या पढ़ा ये देखिए। तो सर के साथ साथ जबान भी हिलाया कीजिए ताकि आपके वाहवाही का चेक टी.आर. विक्टर के बैंक में जमा होके सीधे सबसे बड़े बैंक में चला जाए और कब्र में आप गिनते रहिए कि इंटरेस्ट कितना मिला। यहाँ आप जैसा इंटरेस्ट लगाएंगे वहाँ उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। सलावत। सहाबी ईमान तो ला सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। सहाबी सजदा तो कर सकता है, सैयदुस साजिदीन नहीं हो सकता। सहाबी इबादत तो कर सकता है, ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सकता। सहाबी 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 जन्नत की आरज़ू कर सकता है, जन्नत का सरदार नहीं हो सकता। सहाबी कौसर की तमन्ना कर सकता है, साखिया कौसर नहीं हो सकता। अरे सहाबी अपने ईमान पर अपने को कब्र के अजाब से बचा सकता है, दूसरे की कब्र में जाके जन्नत की खिड़की नहीं खुलवा सकता। नहीं आखिरी जुमला सुन लो, सहाबी अलम लेके भाग तो सकता है, पत्थर पर अलम गाड़ नहीं सकता। और देखिए एक बात आपको बता दें, आगे ये बात बगैर मौला की फज़ाइल की कैसे पूरी होगी। जब वहाँ रसूल को ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डिनेंस, जाइए सुना दीजिए। अगर ये ना सुनाया
बुजुर्ग बैठे हैं, रसूल को क्या हुआ? अगर ये ना सुनाया बल्लेग, ये ना सुनाया तो कुछ नहीं सुनाया। कोई बता दे गदीर में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नहीं क्या बताए वो आप जानते हैं, मुझे छेड़ना नहीं है उसको। इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं और आपको मुबारक साहब कहें देखिए इतनी देर आपने निज़ामत की अपनी मर्जी से, अब आपको ये बोलना है, क्या करेंगे आप? यू आर बॉन्टेड, आप करने को मजबूर है ना। वहाँ भी यही हुआ, रसूल सब सुना दिए, ये ना सुनाया तो कुछ ना सुनाया। या पढ़ने वाले के साथ टी.आर. विक्टर के साथ यही बात है, सब सुनाया, अगर अली ना सुनाया तो कुछ नहीं सुनाया। नारा है दारी। बस एक बात कह के मसाइब, सर झुका के नहीं, सर उठा के बेटा मुबारक। हाँ, अब क्या हुआ सुनिए। आप किसी से भी बात कीजिएगा, शिया से बात कीजिएगा, अली, अरे अली को हम मानते हैं, मेरे बाप मानते हैं, मेरी बीवी मानती, मेरे बच्चे मानते हैं। किसी भी शिया से पूछिएगा तो कहेगा हम अली को मानते हैं, और गैर शिया से पूछिएगा हम भी मानते हैं। क्या सुनो यार, क्या सुनो यार। मैं जलालपुर में पढ़ रहा हूँ, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, शिया का बच्चा हम अली को मानते हैं, शिया का बूढ़ा हम अली को मानते हैं, शिया का जवान हम अली को मानते हैं। किसी भी पार्टी के लोगों से पूछिएगा, ऐसा नहीं है, हम भी। ये भी कहां से आया? इसी पर इरफान हैदर हमेशा कमर जलालवी का शेर पढ़ते थे। नाम इसलिए ले रहा हूं कि सवाब में वो भी दाखिल हो जाए कि हमारे और तुम्हारे बीच में फर्क है इतना, हमारे और तुम्हारे बीच में फर्क है इतना, तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ अली है। तमाम बूढ़े जवान, मेरे हमसिन, मेरे कमसिन, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, गोद में पलने वाले बच्चों, तमाम ये बस्ती, यहाँ के रहने वाले शायर, मौलाना, मौलवी, नौह खां, मरसिया खां, सारे जो नस्ल जा चुकी है, जो आने वाली है, जो क़यामत तक बाकी रहेगी, सबकी सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जिंदाबाद, जिंदाबाद हुसैन, जिंदाबाद अली, जिंदाबाद। तुम्हारा कुछ कुछ होगा, मेरा तो सब कुछ है। और एक बात याद रखें, मसाहब से पहले एक गोशा दे रहा हूँ, अली के नाम आप कसम खा के बताइए, फरशेज़ा पर बैठे हैं, कोई भी पढ़ रहा हो, जब अली का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि खून की दौरान तेज हो गई है, दिल की धड़कन और धड़कने लगी है, माथे पर चमक आ जाता है। इसीलिए लेकिन क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, कब तक पढ़ेंगे? अरे जब तक तुम जलोगे तब तक पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ भी जलोगे, वहाँ भी जलोगे। दुश्मन अली की जगह कहाँ है सबको मालूम है, सबको, ऐसा नहीं है, सब किताबों में लिखा है। अच्छा, दूसरी बात, जो आपने नारा लगाया ना, मौला आपको जिंदा सलामत रखे, ये नारा लगाने से अली की फजीलत में इजाफा नहीं होता। या कोई दिल जला नारा ना लगाए तो उससे भी फजीलत में कोई कमी नहीं होती है। क्या सुन रहे हैं आप? अली के नाम का जो इतना बड़ा मजमा नारा लगा रहा है, ये अली की फजीलत का ऐलान नहीं कर रहा है, ये अपने बदन में पाक दूध और सही खून का ऐलान कर रहा है। किसी के नारा लगाने से अली आगे नहीं बढ़ेगा, किसी के मुंह सुगड़ा लेने से फजीलत घटेगी नहीं। उसकी वजह यह है, तमाम डिक्शनरी ऑफ अली में लिखा है, तमाम बिब्लियोग्राफी में लिखा है, तमाम हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है, दिल की किताबों में लिखा है, ईमान की कॉपियों में लिखा है, जहन के तकाज़ों में लिखा है, ज़बान की बोली में लिखा है, दुश्मन के लिए गोली में लिखा है कि मेरा अली कल भी आला था, आज भी आला है, क़यामत तक आला रहेगा। दुश्मन अली का मुंह
कल भी काला था, आज भी का। नारा हैदरी। भाई जान लीजिए, मैं मौलाना बाद में हूं, मौलाई पहले हूं। नारा सुने और नारा ना लगाए फिर वो मौलाई नहीं हो, कुछ हलवाई हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बस इसलिए भाई सलामत ये बस्ती रहे, यहाँ के लोग रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आ रहा था, धूप की तमाज़त थी, मैंने देखा कि माएँ अपने आंचल में छोटे छोटे बच्चे को रखे खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे को रखे थे। हाँ रोइए रोइए। आप जाइए किसी भी कौम में, क्रिश्चियंस, मैं तो सारे कौम में जाता हूँ, जहाँ भी बाहर जाता हूँ, यूरोप वोरप जहाँ, तो मैं चर्च में जानता हूँ, पादरी से मिलता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, और आपको सुन के इतनी खुशी होगी। मैं आपको वीडियो फिल्म दिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, कि आज इन औरतों का ये जज्बा इतना आगे बढ़ा, अपनी गोद में वो हुसैनी बच्चे पैदा किए कि यूरोप में जवान जो हैं वो 2 शिफ्ट में काम करते हैं। 8-8 घंटे की जो ड्यूटी होती ना, तो वो 2 शिफ्ट में करके 3 शिफ्ट में अलाउ नहीं। उन्होंने कहा अल्लामा साहब अगर 3 शिफ्ट में अलाउ होता तो हम 3 शिफ्ट में काम करते। 2 शिफ्ट में काम करते हैं, 1 शिफ्ट में काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, और 1 शिफ्ट में काम करते हैं सैयदा के बच्चों के लिए। यानी मुहर्रम चेलो साल भर कमाते हैं और सारा पैसा याम आज़ा के लिए रखते हैं कि मुहर्रम आएगा, बीबी आएंगे, हुसैन आएगा, करबला के मुसाफिर आएंगे। कैसे आपको दिखाऊं ए हुजूर। डेन हैग नेदरलैंड में मैं मजलिस पढ़ने गया डेन हैग में। जब मेरी गाड़ी का चलिए, आज चांद रात है, तो मेरी गाड़ी चली वहाँ जहाँ मुझे मजलिस पढ़ना था। तो मैं जब गाड़ी से उतरा तो मैंने जो बिल्डिंग देखी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रोमन चर्च है ये। तो मैंने उनसे पूछा, जो साथ मेरे थे सैयद साहब, हमने कहा ये, आपने कहा इमाम बारगाह, तो ये तो चर्च है। कि जी हाँ हुजूर, ये पहले चर्च था, हमारे जवानों ने इसे खरीद के सैयदा का घर बना दिया। इमाम बाड़ा नहीं कहा कि बीबी का घर बना दिया है। हुजूर जब मेरी नज़र पड़ी तो देखा जहाँ पहले सलीब लटकी थी वहाँ अब्बास का आलम फहरा रहा था। मैं दुनिया पूछती है ये इनकलाब कहते किसको है। देखो हुसैन का इनकलाब, जहाँ ईसा मसीह की सलीब थी वहाँ अब्बास का आलम लगा था। आज किसी का मसाहब नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मसाहब पढ़ूंगा कि तुम्हारा कलेजा फट के हाथ में आ जाएगा। हाँ मगर इतना याद रखना, मुझे एक आयतुल्लाह ने बताया था कि जब हुसैन की मजलिस होती है और उसमें जलूस निकलता है तो जलूस के आगे आगे एक शख्स होता है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ होती है, पैरों में बेड़ियाँ होती है, गले में ताक होता है, और वो आगे आगे चलता है। और जहाँ औरतों का झुंड होता है, उन्होंने बताया कि जहाँ औरतों का झुंड होता है वहाँ 4 साल की बच्ची होती है जो साथ साथ चलती है, कहती है चचा अब सकीना पानी नहीं मांगेगे, मेरे चचा आ जाओ। बोलो गाजी इतनी ताकत दे दो कि मसाहे पढ़ सको। और सुनोगे आयतुल्लाह ने बताया कि जलूस के सबसे पीछे एक बीबी स्याह कपड़े में रहती है जो रोती हुई चलती है, कभी अब्बास के अलम को देखती है, ए मेरा अब्बास तू घोड़े से कैसे गिरा, जो भी गिरता है हाथों को टेक देता है। रोइए रोइए, साल
भर इंतजार करते होगे ना, कब अब मुहर्रम आएगा, कब चेलुम आएगा। देखो आया भी, चला भी जा रहा है। मुहर्रम खत्म, सफर खत्म, रबी अव्वल के आखिरी दिन। ए सैयदा, हम गरीबों का पुरसा कबूल करो। ए सकीना, इन बीबियों का पुरसा कबूल करो। ये सैयद सज्जाद, ये भैया जरा संभल के रहना, तुम्हारे पहलू में बीमार कहीं खड़ा होगा। बस इतना आंसू गिरा दो कि उसके जख्मों पर मरहम लग जाए। ए बेटियों, इतना आंसू गिराओ कि सकीना को पानी का जाम मिल जाए। रोइए रोइए, तसव्वुर शर्त है। आज जलूस निकला है ना, और जब इत्तफाक है कि मुबारक साहब ने नौचंदी की रात को मुझे पढ़ने का मौका दिया। हुसैन सबका है, किसी का नहीं। अब्बास सबके लिए है, सिर्फ शिया के लिए नहीं। एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए नौचंदी का, अलम का, अब्बास का, सकीना का, सैयदा का, और वही आपके लिए आंसुओं को तोहफा दे के जाऊंगा। जब तक जिंदा रहूं दुआएं देना। आज जब मजलिस खत्म हो ना तो अलम के पास जाना और वही कहना जो उस महिला ने कहा था। पढ़ रहा हूँ, आपके यूपी मेरठ का नाम सुना है, उसी गांव का एक छोटा सा तस्करा कर रहा हूँ जो मेरे उस्ताद मौलाना रोशन अली साहब क़िबला खां साहब ने मुझे बताया। तस्दीक वो बस मुख्तसर यह है कि उस गांव में एक छोटा सा परिवार था। परिवार आप समझ गए होंगे मैंने क्यों कहा। एक बाप, एक बीवी और एक बच्ची 4 साल की, यानी 4 साल की बच्ची। नहीं, आप समझे नहीं। जब भी 4 साल की बच्ची का नाम लिया जाता है कोई जहन में तस्वीर उभरती है। अम्मू अब सकीना पानी नहीं मांगेगी, सकीना पानी नहीं मांगेगी। और आपको बता दें, अब्बास का अलम गिरने के बाद से सकीना जिंदान में मर गई, मगर कभी पानी नहीं मांगा, कभी पानी नहीं मांगा। अपनी जिम्मेदारी पर पड़ रहा हूं, कभी नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है। जब भी किसी ने पानी का जिक्र किया या पानी लाके दिया, पहले पूछा क्या मेरा चचा अब्बास आ गया। वो 5 से 7 मिनट का मसाब है। उसमें एक परिवार, एक हस्बैंड, एक शौहर, एक बीवी, एक 4 साल की बच्ची। बच्ची बहुत बीमार थी, आखिरी वक्त था, हिचकी पे हिचकी आ रही है, दम निकल रहा है। माँ सिरहाने बैठी है। माँ हो तुम, जरा सा बच्चे को छींक आ जाए किस कदर तकलीफ होती है। बाप हो तुम ना, यहाँ से जाओगे, अगर बच्ची है तो पूछेगी पापा कहाँ थे आप। कितने भी थके रहो, बच्ची का चेहरा देखोगे सब तकलीफ दूर हो जाएगी। और वो माँ महिला, हाँ रो रो, सकीना को याद करके रो। ऐसा नहीं समझना तुम्हारी आवाज़ सैयदा के कानों में जा रही है, बीमार के कानों में जा रही है। सकीना बीबी देख रही है। वो महिला, वो माँ अपने बच्ची के सिरहाने आखिरी हिचकी को देख रही है, कह रही है मैंने क्या गलती किया जो मेरी सज़ा मेरी बच्ची को दे रहे हो। अब मैं बच्ची कहाँ से लाऊं। इतने में उसका शौहर आया, बोला डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं टैक्सी लाने जा रहा हूँ, अब दिल्ली चल के इलाज होगा। माँ कुछ ना बोली, बाप भी जवाब न दे सका, चला गया। ये सिरहाने बैठी थी, अचानक कान में आवाज आई, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय प्यास, या सैयदी, या अब्बास, या गुलफल अब्बास। अब ये बेचैन हो गई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये घर से बाहर निकले,
देखा इस गांव के लोग नौचंदी का अलम लेके जा रहे हैं। और नौचंदी शुक्रगुजार हूँ मुबारक साहब कि आप लोगों ने नौचंदी दिया। मुझे मसाइब याद आ गया जब आपकी अंजुमन मौला अब्बास का मातम कर रही थी, नारे लगा रही थी। उसी वक्त मुझे लगा कि वहाँ से हुक्म हो रहा है कि ए विक्टर, ये मसाइब मेरी कनीज़ों के लिए पढ़ो, ए मेरी बेटियों ये मसाइब तुम्हारे लिए पढ़ रहा हो, उसको याद रखना। अब ये घर से बाहर निकली, देखी गांव के सारे लोग अब्बास के अलम को उठाए, हाय सकीना, हाय अब्बास, हाय सकीना, हाय प्यास करते जा रहे हैं। इसके दिल में क्या आया, ये और बाहर निकली, देखा जलूस के पीछे पीछे एक काले कपड़े में बीबी है। जो हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय सकीना कहते कहते रोती भी जा रही है। अब इसके दिल में क्या आया, ये पीछे पीछे होली। कुछ दूर जाने के बाद उस गांव का इमाम, क्या इमाम बारगाह थी, इमाम बाड़ा था, अज़ा खाना था, सारे जवान अलम को लेके वहाँ चले गए। इसने देखा काले कपड़े में जो औरत थी एक पेड़ के नीचे खड़ी होके बिलक बिलक के रो रही थी। अब ये औरत है ना, ममता है, बेटी बीमार है, अब ये आगे बढ़ी और जाके खड़ी हो गई। अब उन बीवी जो रो रही थी उनके साथ उसने भी जोर जोर से रोना शुरू किया। अब जब रोना शुरू किया, थोड़ी देर के बाद वो नकाबपोश बीवी ने मुड़ के पूछा, ए बीबी तू क्यों रो रही है? कहा आपके रोने पर रो रही हूँ। आप ऐसा रो रही हैं जैसे किसी का बच्चा मर गया। कौन मर गया है आपका? कहा बीबी एक मरा हो तो बताओ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए, मगर तू इतना क्यों रो रही है? कहा मेरी 4 साल की बच्ची है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब नहीं बचेगी। अब बीबी खड़ी हो गई, कहा ऐसा न कहे, चली जा और ये जो अलम रखा है ना उनके पास जाके कहना कि मेरी बच्ची को जिंदगी दे दीजिए, आपको प्यारी भतीजी का वास्ता है। ए सैयदा, ए शहजादी, जलालपुर में कनीजों का हाल देखो। ए मेरा चौथा कैदी माँ, गुलामों का हाल देख लो, कोई आंख नहीं है जिसमें आंसू ना हो। और एक बात याद रखना, मेरे मर्जा ने कहा है कि सैयदा शहजादी को जोर से रोने की आवाज बहुत पसंद है। आप कहती है ऐसा रोना जैसे किसी का जवान फर्जंद मर गया हो। बस 2 मिनट मसाइब के रह गए। चौथे इमाम ने फरमाया कभी सर झुका के न रोना, घुट घुट के न रोना। मेरे भाइयों ऐसा रो तुम्हारी आवाज अब्बास के रोजे तक चली जाए। कहा बीबी जाओ, कहाँ जाओ? जाके अंदर उनसे कहना, सुन लीजिए आप आखिरी बात, मेरी तरफ तवज्जो रखे, बहुत रोएंगे, घर तक रोएंगे। ये बीवी चली, अज़ा खाने में दाखिल हुई, सारे लोग महल्ले के अलम रख के नौचंदी का जा चुके हैं। अब ये अंदर घुसती है, अलम के सामने खड़ी होती है, हाथों को जोड़ती है। फिर इसकी समझ में नहीं आया, ये जमीन पर बैठी, फिर घुटने के बल बैठी, हाथों को जोड़ के सुना क्या कहा? ए बाबा मुझे नहीं मालूम आप कौन सी भाषा समझते हैं, मगर मुझे उस बीवी ने कहा है
आप दुखी हुए माँ के दिल की भाषा बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। ए बाबा, मेरी बेटी का जीवन मुझे लौटा दो बाबा। ए बाबा, तुमको 4 साल की भतीजी का वास्ता है। खत्म हो गए मसाइब, मगर थकना नहीं रोने में, आवाज रुकनी नहीं चाहिए। कह के वो बीबी सर जमीन पर रख दिया, पटक पटक के रोने लगी। जब बहुत देर हुई, अचानक इसको ख्याल आया कि मेरी 4 साल की बच्ची अकेले घर में पड़ी है, क्या हो गया होगा। अब यह फौरन हड़बड़ा के उठी, पहले पेड़ के नजदीक गई, ढूंढा, वो स्यापोश बीवी नहीं मिली। इसने सोचा वो चली गई होंगी अपने घर। अब ये बदहवासी में दौड़ते हुए, अब मैं मसाइब पढ़ूंगा नहीं, आपको तसव्वुर के साथ रोना है। ये अपने घर पर पहुंची, जैसे दरवाजे पर पहुंची, बच्ची की आवाज कान में आने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी से बात कर रही है। इसे यकीन न हुआ, ये अंदर घुसी। सुनोगे बहनों, क्या देखा? देखा इसकी बेटी चरपाई पर बैठी है और सराहने स्याह कपड़े में कोई बुजुर्ग खड़े हैं और वो कह रहे हैं, ए मेरी लाल, परेशान न हो, तुम्हारी माँ आ गई है। अब एक दफा दौड़ी, बच्ची को कलेजे से लगा लिया। ए मैं समझ गई, आप वही बाबा हैं जिन्होंने मुझे बच्ची वापस किया। बेटी ने अजब जुमला कहा, सुन सकोगे, बर्दाश्त हो सकेगा। बच्ची ने कहा, ए माँ, ये बाबा बहुत अच्छे हैं, मगर एक खराबी है, मैं इतनी देर से पानी मांग रही हूँ, ये टेबल पर रखा गिलास नहीं दे रहे हैं। हाय हाय, जमीन फट गई, आसमान टूट गया। इसमें हाथ जोड़े, ए बाबा, बच्ची बहुत प्यासी है, पानी दे दो। कहा नहीं, मैं पानी नहीं दे सकता। ए बाबा, हाथ बढ़ाओ। कहा बीबी नहीं बढ़ा सकता। कहा आपको प्यारी भतीजी का वास्ता है। हाय हाय, कहा भतीजी का वास्ता न दे। अब आका दामन हटाया, दोनों हाथ नहीं थे। ए बीबी, हाथ भतीजी पर बिछावा, पानी कहाँ से दूर। सकीना, हम गरीबों का सलाम। अब्बा, जलालपुर वालों का सलाम। सकीना बीबी, कनीजों का सलाम। सैयदा, बीबियों के आंसू को कबूल फरमाइए। ए मेरा चौथा है माँ, हम गरीबों का पुरसा कबूल करो। ए मौला, दिल से बुलाया आपको, जा रहे हो मौला, खुदा हाफिज। अगर कोई गलती हो गई तो माफ करना। ए मौला, बचे तो अगले बरस हमें और ये गम है, जो चल बसे तो अपना सलाम आखिर है। हाँ 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 हाँ, अलविदा अलविदा।